चैंपियंस कप को फील किया होगा, बगैर कप्तानी की उनकी परफॉर्मेंस में काफ़ी निखारा है और उनको इस बारे में सोचना चाहिए। बाकी रही बात रिजवान और शाहीन, बड़ा लो चांसेस हैं कि वो कप्तानी के लिए कंसीडर करें। ऑन अ लॉन्गर रन जाएंगे तो फिर सऊद शकील की तरफ जाते हैं, अगर इंस्टेंट रेमेडी की तरफ जाते हैं तो फिर फ़खर ज़मान से बेटर ऑप्शन इनके पास नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं मोहम्मद कामिल खान का यूट्यूब चैनल। तो फेल खान खलील साथ है मेरे। कप्तानी के हवाले से बात करेंगे। बाबर आजम ने रातों रात ट्वीट करके इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाल के सारे पाकिस्तान, सारे क्रिकेट फैंस को हैरान और परेशान कर दिया, क्योंकि पीसीबी तो इंटरेस्टेड नहीं था उसको हटाने में, लेकिन उसको ऐसी कोई चीज़ फील हुई होगी जिसकी वजह से उसने कप्तानी से रिज़ाइन कर दिया। इस पे बात करेंगे तो फेल खान खलील के साथ कि ऐसी क्या वजूहत हो सकती है और कौन ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको T20 और ODIs की कप्तानी मिल सकती है। तो फिर साहब, पहले तो आपको वेलकम करते हैं। हमारी वीडियोस हफ्ते में एक ही दफ़ा आती है, लोग आपके एनालिसिस को मिस करते हैं। जब आप होते हैं तो व्यूज़ भी ज़्यादा होते हैं। मैं चाहता हूँ कि आज ही आप बात करें कप्तानी पे। बाबर आजम ने रातों रात जो है पता नहीं क्या उसके माइंड में आया था, सोच के सोशल मीडिया पे डाल दिया कि आई रिज़ाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ पाकिस्तान कैप्टनसी। थैंक यू कामिल, ये तो मेरे ख्याल में सरप्राइज़ नहीं था, ये तो बड़ा एक्सपेक्टेड ऐलान था जिसको सारे लोग ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। चूँकि कप्तानी पे जो डिस्कशन थी वो काफ़ी मीडिया में हाईलाइटेड थी। उसमें शान मसूद को लेकर, रिजवान को लेकर, शाहीन अफरीदी को लेकर और बहुत सारे लोग जो थे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कप्तानी की चेंजेस ज़रूर आएंगी। वो अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि शान मसूद को एक लंबा रन देना चाहिए, अगर वो कैप्टनसी मटीरियल है तो फिर 5 टेस्ट को लेकर उसको जज नहीं करना चाहिए। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड डिसीजन बाय द पीसीबी कि उसको रिटेन किया है। लेट हिम हैव अ लॉन्ग रन, तो हमें पता भी चल जाएगा कि जी वो कैसे चीज़ों को डील करते हैं और टीम को कैसे आगे लेके बढ़ता है। जैसे आप फिर कह रहे हैं कि जी बाबर आजम वॉज एन एक्सपेक्टेड, वो था कि जी वो ज़रूर वाइट बॉल कैप्टनसी को छोड़ेंगे। जिस सिचुएशन में आपने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में वनडे को देखा, फिर T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंसेस देखी, तो ये बात काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी थी कि बाबर आजम जो है वो जल्द या बदीर जो है कप्तानी के बारे में ऐलान करेंगे। साथ में उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी काफ़ी लो की तरफ जा रही थी। आप खुद देख लें, इवन बांग्लादेश के ख़िलाफ़ देख लें, फिर उनकी जो बैटिंग एवरेजेस थी पाकिस्तान में वो तो फिनोमिनल एवरेज थी, लेकिन फिर उनका जो फॉर्म में डिप आया तो मेरे ख़्याल में उन्होंने ये बेहतर महसूस किया होगा कि बजाय ये कि कैप्टनसी वाले मामले में पड़ें तो अपने बैटिंग की तरफ तवज्जो दें और अपना जो उनका कैलिबर था, स्टेजर था वो इंटरनेशनल लेवल के, जिसको विराट कोहली के बाद दूसरा विराट कोहली समझ रहे थे हम, तो वो उसको वापस बहाल कर सकें। तो फिर सब चैम्पियंस कप से एक फ़ायदा हमें हुआ कि एक तो हारिस का नाम आ रहा है सामने T20 कप्तानी के लिए। दूसरी बात ये है कि बाबर आजम की फिनोमिनल परफॉर्मेंसेस इन चैम्पियंस कप, ये तो वजह नहीं है कि यार उसको लगा ये कि यार एज अ प्लेयर जब मैं खेलूँगा तो मेरी परफॉर्मेंसेस निखर के सामने आएगी। फिर दूसरी बात ये है कि जितना मैंने सुना है रिजवान और शाहीन को एज अ कैप्टन ही कंसिडर नहीं कर रहे हैं, और हारिस का नाम T20 में सामने आ रहा है। ODI का मैं अभी तक क्लियर नहीं हूँ कि क्या करने वाले, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कामिल, जैसे कि आपको पता है कि कप्तानी एक एडेड प्रेशर है, तो लाजमन बात है कि कुछ प्लेयर्स जो है वो जब कप्तान बनते हैं तो वो एक्स्ट्रा उनकी एवरेजेस बढ़ जाती हैं, वो एक्सेल करते हैं अंडर प्रेशर। तो बाबर आजम ने एक कुछ अरसे तक तो इस फार्मूले को ठीक साबित किया, लेकिन ऑन अ लेटर ऑन स्टेजेस अभी उनकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी जो हैं वो ख़राब हो चुकी थी, और उन्होंने ये डेफिनेटली अभी जैसे चैम्पियंस कप को लेके उन्होंने फील किया होगा कि यार बग़ैर कप्तानी की उनकी परफॉर्मेंस में काफ़ी निखारा है और उनको इस बारे में सोचना चाहिए। बाकी रही बात जो आप कह रहे हैं कि रिजवान और शाहीन को, मैं भी कल ही पढ़ रहा था कि रिजवान और शाहीन को बड़ा लो चांसेस हैं कि वो कप्तानी के लिए कंसीडर करें। ज़्यादा चांसेस हैं कि फ़खर ज़मान और सऊद शकील को वो
कंसीडर कर रहे हैं फॉर बोथ वनडे एंड T20. अब टाई है बिटवीन दीज टू. हारिस का नाम भी सामने आ रहा है, लेकिन मुझे ज़्यादा लगता है कि जी कप्तानी अगर ये ऑन अ लॉन्गर रन जाएंगे तो फिर सऊद शकील की तरफ जाते हैं, अगर इंस्टेंट रेमेडी की तरफ जाते हैं तो फिर फ़खर ज़मान से बेटर ऑप्शन इनके पास नहीं है. व्यूअर्स, इंग्लैंड पाकिस्तान आ चुकी है और माशाल्लाह उनके प्लेयर्स भी इंजॉय कर रहे हैं. बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तान को एक ये खुशी मिल रही है कि बाहर से प्लेयर्स आ रहे हैं, बाहर से अच्छी अच्छी टीमें आ रही हैं. इससे तो आपका ये भी होगा कि जो जितनी भी टूरिज़म के शौकीन लोग हैं उनकी भी नज़र भी पाकिस्तान पे पड़ेगी. जिस तरह बिन डकिट ने अपनी स्टोरी पे पोस्ट किया, मुल्तान कोई गोल्फ खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. लेकिन पाकिस्तान के लिए ये सीरीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है. अगर ये सीरीज़ पाकिस्तान और शान मसूद अगर अपनी कप्तानी में जीतता है तो ऐसा है कि उनके जानों में जान डालने के बराबर है. तो पाकिस्तान की टीम जाग जाएगी और इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी तक जो हमारा सफ़र अप्स एंड डाउन से गुजर रहा है वो भी स्ट्रेट लाइन की तरफ चला जाएगा. तो फैल साहब से ये पूछते हैं कि क्या लग रहा है आपको, 3 मैचेस की सीरीज़ है, पाकिस्तान के कितने चांसेस है? इंग्लैंड की टीम तो आपको पता है कि बेहतरीन टीम है, वन ऑफ द बेस्ट टीम, जो कि ऐसी क्रिकेट खेल रही है टेस्ट में उसको बेसबॉल कहा जा रहा है. और उनके कोच जो है वो न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकलम, आपको पता है वो ख़ुद भी काफ़ी जारहाना बैट्समैन थे और टेस्ट मैचेस को भी वो वनडे की तरह खेला करते थे. उन्होंने यही फार्मूला इन पे अप्लाई किया हुआ है और वो काफ़ी सक्सेसफुली जा रहे हैं. बेसबॉल को लेकर उन्होंने बहुत क्रिकेट की जो टेस्ट के बारे में कंसेप्शंस थी वो चेंज किया. एग्जैक्टली. अगर आपको याद हो पिछली दफ़ा ये पाकिस्तान आया, उन्होंने 3-0 से पाकिस्तान को हराया बेसबॉल की क्रिकेट खेल के कि जी 5 और 6 रन पर ओवर पे वो रन्स बना रहे थे, जिसको पाकिस्तान की टीम कोप नहीं कर सकी. तो अगर अभी भी आप देख लें तो इंग्लैंड इज़ ऑन अ हाई नोट. वो अभी श्रीलंका को हरा के आए हैं और अभी पाकिस्तान की टीम की जिस तरह की परफॉर्मेंसेस हैं उसको लेकर हम इसको अगर आप कह लें कि जी मैं 70-30 के उस हिसाब से इसको रेट करूँगा कि पाकिस्तान के 30% चांसेस हैं और इंग्लैंड के 70% चांसेस हैं जीतने के. लेकिन क्रिकेट आपको पता है एक अनप्रेडिक्टेबल गेम है जिसमें किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है. और पाकिस्तान के बारे में तो मशहूर है कि ये एक मर्क्यूरियल टीम है जो कि 1 मिनट में ऊपर होती है, अगले मिनट में नीचे आ जाती है. वो नासिर हुसैन का मशहूर वो आपको याद होगा कि इट्स पाकिस्तान क्रिकेट 1 मिनट अप नेक्स्ट मिनट डाउन. ठीक है, तो वो वही फार्मूला है पाकिस्तान का अभी भी. लेकिन इंग्लैंड की टीम का जो पिछली दफ़ा आई थी उससे ये थोड़ी सी डिफरेंट है. इसमें यंगस्टर्स हैं, ये ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रही है. लेकिन बेन स्टोक उनके आपको पता है एक मायनाज ऑलराउंडर हैं, वही कैप्टन कर रहे हैं. तो लेट्स होप फॉर अ बेस्ट कि पाकिस्तान अपना बेस्ट इनके सामने प्रेजेंट कर सके और टीम जल्द टुगेदर करे अंडर द कैप्टनसी ऑफ शान मसूद, जिसको हम पिछले सीरीज़ में बांग्लादेश की सीरीज़ में हमने उसकी लैकिंग देखी थी कि यार इनमें यूनिटी की कमी थी, ये एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे. तो आई होप कि इस दफ़ा ये एक दूसरे को सपोर्ट करें, यूनिटी वाली क्रिकेट खेलें और अपने पोटेंशियल के मुताबिक ये अपने आप को सामने लाएं. तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि ये सरप्राइज़ दे सकते हैं.